बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू ने एक बार फिर कश्मीर पर नेहरू की 5 गलतियों पर मजमून लिखा है। इस मजमून में कांग्रेस के सीनियर लीडर और महाराजा हरि सिंह के साहबजादे डॉक्टर करण सिंह के रद्देअमल का जवाब दिया गया है। इन्होंने लिखा है कि मेरे मजमून पर करण सिंह का रद्देअमल मायूस कुन है। इस मजमून में किरण रिजिजू ने कई हवाले देकर यह साबित करने की कोशिश की है कि नेहरू अपने एजेंडे के लिए कई बार महाराजा हरि सिंह के कश्मीर के भारत से इल्हाक की दरखास्त को ठुकरा चुके थे। नेहरू पर लिखे गए अपने मजमून पर मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू से हमारे नुमाइंदा ने खुसूसी बातचीत की। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज वर्षगांठ है और फिर एक बार जो उन्होंने रोल प्ले जम्मू एंड कश्मीर में वो फिर एक बार डिबेट के दायरे में आ गया है। लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू हमारे साथ हैं, जो लगातार 5 हिस्टोरिक ब्लंडर जो पंडित नेहरू ने कमिट किया, ऐसा वो कह रहे हैं। क्यों हिस्टोरिक ब्लंडर उनको लगता है गलती हुई जम्मू एंड कश्मीर के मामले में, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। सब पहला सवाल, आपने ये दूसरी बार कहा है कि 5 हिस्टोरिक ब्लंडर पंडित नेहरू द्वारा कमिट किए गए और डॉक्टर करण सिंह के लिखे आर्टिकल को भी आपने काउंटर किया है। क्या आपके पॉइंट है, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो आज हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी का जन्मदिन है। उनके जन्म दिवस पर उनको नमन करना चाहता हूं। लोकतंत्र में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, पद होता है, जिम्मेदारी होती है। प्रधानमंत्री रहते हुए पंडित जी ने जो किए हैं वो स्क्रूटनी में आना चाहिए, कोई भी हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो इतिहास है, इतिहास को कभी बदलना नहीं चाहिए और इतिहास को गलत तरीके से पेश नहीं करना चाहिए। और जो मैं कह रहा हूं और जो मैंने पहले कहा है, वो अपने विचार से, अपने मत से कोई चीज मैंने नहीं कहा। मैं पार्लियामेंट का जो प्रोसीडिंग है और संविधान सभा में जो बात कही गई थी, जो रिकॉर्ड्स में है, उसी को मैंने उजागर किए हैं। कश्मीर का विषय इसलिए महत्व भी है क्योंकि कश्मीर का जो समस्याएं हैं, इसके वजह से कितने लोगों के जाने चले गए और देश को कितना नुकसान हुआ और आज भी हम उससे उभर रहे हैं। जो बीच बीच में कांग्रेस पार्टी और कुछ लोगों के द्वारा ये लगातार कहे जाते थे कि महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय होने में उन्होंने टाइम लगाया और पंडित नेहरू जी का कोई गलती नहीं है, तो ये जो धारणा है उसको बदलना बहुत जरूरी था, जरूरी है। जो भी रिकॉर्ड्स में आप देखेंगे जिसको मैंने कोट किए हैं, जब 15 अगस्त को हमारा आज़ादी डिक्लेयर हुआ, उससे पहले महाराजा हरि सिंह जी ने नेहरू जी को अप्रोच किया और उनको भारत के साथ विलय होने के लिए अपना बात को रखा। लेकिन नेहरू जी ने ही कहा कि जल्दबाज नहीं होना चाहिए और कश्मीर के बाकी जो मेजॉरिटी मुस्लिम है उनसे पूछना चाहिए और ख़ास तौर पर शेख अब्दुल्ला से बातचीत करके उनका इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही विलय का बात करना चाहिए। इसमें साफ झलकता है कि नेहरू जी के लिए देश हित बाद में आते हैं और शेख अब्दुल्ला उनके अपना दोस्त का इंटरेस्ट या नेहरू जी का जो अपना मत है वो ज़्यादा मायने रखते थे। इसलिए जब नेहरू जी ने उनके बात को नहीं माना और पहले इंटरनल रिफॉर्म्स, पहले एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स पहले करना चाहिए, जनसभा होना चाहिए, लोगों का मत को लिया जाना चाहिए, ये सब जो कहते हैं तो दिमाग में सबसे पहले तो ये आते हैं। भारत में जितने भी जो उसमें राजा महाराज जितने भी थे, जितना भी हमारे किंगडम थे, सबने तो महाराजा या महारानी जो भी है उनसे बातचीत करके ही विलय हुआ। कोई यहाँ पे प्लेबिसाइट, कोई पब्लिक जनसभा या कोई वोटिंग तो हुआ नहीं है। तो सिर्फ कश्मीर को ही लेकर के नेहरू जी ने महाराजा का बात को अनसुनी करके लोगों का बात सुनना चाहिए। ये जो नेहरू जी का मत था
ये गलत था, ये मैंने कहा। सर, देश के पहले प्रधानमंत्री पे आप आरोप लगाते हैं कि देश का हित उन्होंने सबसे पहले नहीं रखा, अपने पर्सनल इक्वेशन रखे। बहुत बड़ा आरोप है ये, कांग्रेस पार्टी इसे ऐसे ही जाने नहीं देगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी से मेरा क्या दुश्मनी है, और मैंने कोई ऐसे बातें तो मैंने नहीं कही जो तथ्य से परे हैं। मुझे क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि अगर मुझे क्रिटिसाइज करना है तो उससे पहले नेहरू जी का भी क्रिटिसाइज कीजिए, क्योंकि मैंने नेहरू जी के बातों को रखा है। मुझे विश्वास ना करे, लेकिन पंडित नेहरू जी ने जो बातें कही और जो रिकॉर्ड्स में है, उसको अगर कांग्रेस पार्टी करना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। आपने आरोप लगाया है कि पंडित जी जब यूनाइटेड नेशंस गए तो उन्होंने गलत आर्टिकल के तहत वो मामला लेकर गए, जिससे पाकिस्तान अग्रेसर होने की जगह पार्टी बन गया कॉन्फ्लिक्ट में। आपने ये भी कहा है कि उन्होंने इंडिया फर्स्ट नहीं रखा, बट काउंटर ये आ रहा है कि ये सारे डिसीजंस पंडित जी के अलग नहीं थे। सरदार पटेल भी सितंबर तक, उस साल के सितंबर तक इन सारे डिसीजंस में शामिल थे, तो पंडित जी की अकेली गलती कैसे थी? नहीं, अकेले और उसके बातें नहीं है। जो बातें नेहरू जी ने कहा है, नेहरू जी के शब्द है, तो वो तो नेहरू जी को ही कहना पड़ेगा ना। अगर मान लो कि ये डिसीजन कैबिनेट ने लिया है, तो फिर हम उस समय का कैबिनेट को कहेंगे। और जो वाक्य नेहरू जी ने इस्तेमाल किया था, तो वो तो नेहरू जी को ही एट्रीब्यूट करेंगे ना। तो ये इसमें कोई संशय का बात ही नहीं है। इसमें तो जो बात जिन्होंने कहा था उन्हीं को ही ये बात जिम्मेदारी जाएगा ना। क्यों आपको लगता है पंडित जी ने ऐसा किया होगा? क्योंकि कश्मीर एक बॉर्डर स्टेट था, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था, क्या इसलिए उन्होंने इसका अप्रोच जूनागढ़ या हैदराबाद के मुकाबले अलग रखा? इसका जवाब तो नेहरू जी ने खुद दिए हुए हैं कि कश्मीर को विलय कराने से पहले भारत के साथ, कि कश्मीर के बाकी से पूछना चाहिए, वहाँ पहले प्रशासनिक रिफॉर्म्स जो भी लेना है वो करना चाहिए, शेख अब्दुल्ला को पहले उसको नेता बनाना चाहिए या उसको आगे लाना चाहिए, उसका जो मत है उसको पहला सुनना चाहिए। तो ये सारा चीज़ें तो मैंने नहीं कहा, पंडित नेहरू जी ने ही कहा है, इसलिए इसका जवाब तो नेहरू जी खुद दिए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ इस मामले पे बातचीत करने के लिए। कानून मंत्री किरण रिजिजू एक बार फिर दोहराते हुए कि कश्मीर पे भारत के पहले प्रधानमंत्री का जो भी रुख रहा, जो भी डिसीजंस रहा, वो हिस्टोरिक ब्लंडर ही कहा जा सकता है। पीके दास के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के। कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर करण सिंह ने मरकजी वजीर किरण रिजिजू के मजमून पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू ने कांग्रेस लीडर के रद्द-ए-अमल को मायूसकुन करार दिया। मरकजी वजीर ने इस मामले पर मुसलसल 8 ट्वीट्स किए हैं। इन्होंने लिखा कि करण सिंह ने नेहरू की 4 गलतियों को छोड़ दिया है। उन्होंने लिखा कि नेहरू की पहली और बुनियादी गलती खुद कश्मीर के इलाहाक में ताखीर थी। उन्होंने डॉक्टर करण सिंह पर तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस नेहरू खानदान को पहले और मुल्क को बाद में रखता है। मरकजी वजीर ने कहा कि उनके उठाए गए नुकात हकायक पर मबनी हैं। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की 5 गलतियों को उभारा है। रिटायर्ड मेजर जनरल जमवाल ने रिजिजू के बयान की हिमायत करते हुए कहा कि ये सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती की वजह से है कि जम्मू कश्मीर के लोग अब भी मसाइब का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि वो खुद इन गलतियों के गवाह हैं जो जवाहरलाल नेहरू ने की हैं। उन्होंने कहा कि मसले कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाना नेहरू की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हिंदुस्तानी फौज POK पर दोबारा कब्जा करने के लिए तैयार थी, लेकिन ये सब एक साजिश के तहत किया गया जो नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने रची थी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि शुक्र है किसी ने कुछ तो हमारे असलियत बाहर निकाली है, बोला है। नहीं तो 75 साल से कम 72 साल हमने देखा है हमारे बारे में कोई बात ही नहीं करता था। और जो गलतियां नेहरू से, शेख से, फरूक से, महबूबा से होती जा रही थी, वो जमा होती जा रही थी, उसके बारे में कोई नहीं बोलता है। ये मैंने पहली बार सुना है कि एक हमारे लॉ मिनिस्टर ने, वो भी कहीं ईस्ट से, उनको जम्मू कश्मीर का कोई शायद लगाव भी इतना नहीं हो, तो वो प्योरली ऑफिशियली एज ए लॉ मिनिस्टर
he has given a statement and I have read it very thoroughly, बड़ी अच्छी तरह से मैंने, और मैं तो उस वक़्त का चश्मदीद गवाह हूँ। ये सब मैंने श्रीनगर में था उस वक़्त 47 में, जब ये सारा कुछ हो रहा था। बिल्कुल ठीक कहा है और शुक्र है उसने ये कहा है। और अब जो कोई इसके खिलाफ कहता है उसको ये भी समझना चाहिए कि डॉक्टर करण सिंह जी ने, जो हु इज़ दी अथॉरिटी, हु इज़ ऑल्सो दी सफरर ऑफ दिस, उन्होंने भी साफ कर दिया है 1947 के पहले भी और बाद भी कहा गया है, लिखा गया है, वो सब गलत था, बकवास था। इन 5 बातों से सब साफ हो गया, इसीलिए लोगों को तकलीफ हो रही है। बल्कि मैंने तो सुना कि लंदन तक लोग अब सोच रहे हैं कि हमें तो गलत बताया गया था और हमारे हरि सिंह को ब्लेम करते रहते हैं। मुझे रेफरेंस आई हैं लंदन से, तो मैं उनको बता रहा हूँ कि असलियत यही है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पर मरकजी वजीर किरण रिजिजू के news18.com पर लिखे गए आर्टिकल पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के साबिक सदर जी मीर ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। मीर का कहना है कि बीजेपी ने हमेशा मुल्क की मनफी तारीख को पेश किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर करण सिंह बजाते खुद एक तारीख हैं और उनको गलत करार नहीं दिया जा सकता। मीर ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के शेख अब्दुल्ला के साथ रवाबित को नकारा नहीं जा सकता और कबायली हमलों को नाकाम बनाने और उनके खिलाफ हिंदुस्तान की जंग जीतने में शेख अब्दुल्ला का कलीदी किरदार रहा है। और जम्मू कश्मीर के इस सारे पस मंज़र में आज के दिन पर डॉक्टर करण सिंह से बेहतर कोई आदमी नहीं है। ये तो एक लाइव हिस्ट्री। शुक्र है कि अभी डॉक्टर करण सिंह मौजूद हैं, क्योंकि जिक्र किरण रिजिजू ने उठाई कि महाराजा हरि सिंह 1947 में वक्त से पहले ही तैयार थे मर्जर के लिए, और शायद ये नेहरू जी और कश्मीर के साथ जो उनकी रिलेशन थी उन्होंने उसमें शायद लैतुल किया, और जिसकी वजह से सीधे उस वक्त मर्जर पर साइन नहीं हुआ, विद कंडीशंस हुआ। मगर मेरे ख्याल से किरण रिजिजू उस पार्टी को बिलोंग करते हैं, उनको जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो पॉजिटिव जो हमारी हिंदुस्तान हिस्ट्री उसका नेगेटिव पार्ट पढ़ के यहाँ पहुंचे हैं। ये सारे बीजेपी का हाल यही है, और किरण रिजिजू भी उसी का एक एलिमेंट है। वो एक स्ट्रांग लीडर था और उस स्ट्रांग लीडर को ऑन बोर्ड लेकर ही अगले फैसले हो, ये नेहरू जी का विजन था। शेख साहब के जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों का साथ लेना, वही जमहूरी तरीके हैं, इनकी तरह गैर जमहूरी नहीं। जैसे अभी 5 अगस्त 2019 को इन्होंने फैसले किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2 बार जम्मू कश्मीर के इस स्टेटस को लेकर, स्पेशल कैटेगरी को लेकर कोर्ट्स में चैलेंजेस किए हैं लोगों ने, जो इन्हीं के प्यादे थे, जो ये कोशिश कर कोर्ट के जरिए से। तो 2 बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस सारे रिलेशन को दुरुस्त पाया है, जिसमें 370 की भी जिक्र आई है। 1000 किरण रिजिजू भी पैदा हो जाए तो भी डॉक्टर करण सिंह की हिस्ट्री को वो उलट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उस रजवाड़े से, जो रजवाड़ा उस वक्त के हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट अंग रहा है। करण सिंह ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर भी इस तरह के चीज़ों का विटनेस दिया है। जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये पार्लियामेंट में डिस्कस कर रहे थे, उस वक्त भी डॉक्टर करण सिंह ने रियल हिस्ट्री, एक्चुअल हिस्ट्री, उसकी आंखों देखी, उसकी ज़बान उन्होंने खुद पार्लियामेंट में पेश किया है। तो मेरे ख्याल से उस तरह के स्टेट्समैन को किरण रिजिजू सवाल नहीं कर सकता है। वहीं वाल्मीकि समाज के नुमाइंदे जी भट्टी ने कहा कि मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू का जवाहरलाल नेहरू के बारे में बयान बिल्कुल दुरुस्त है कि नेहरू की गलती की वजह से वाल्मीकि समाज ने 70 साल से ज्यादा अरसे से मुसीबत झेला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत और नेहरू की पॉलिसियां सरासर गलत थी, जिसकी वजह से हमें अपना हक नहीं मिल सका, लेकिन अब आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद हमें अपने हुकूक मिल गए। वो जो कोई फैसला था जो अपना नेहरू साहब ने अपने टाइम पे किया था, उसके लिए देखिए उसकी वजह से सारा 370 एक टेम्पररी जो प्रोविज़न था उसको शामिल किया गया था, जिसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तब के लॉ मिनिस्टर, उन्होंने भी मना किया था कि ये काम मैं नहीं करूँगा, कि हर चीज़ जो गवर्नमेंट जो हमारे इंडिया की आपको प्रोवाइड करेगी
और आप हमारे रूल नहीं फॉलो करोगे। तो इसके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने साफ क्लियर मना किया था कि इस कानून के मैं पक्ष में नहीं हूँ। और उसी कानून की वजह से हमने 75 सालों तक दंड सहा है। एक तरह का काले कानून जो हमारे पे थोपा गया था, जिसका शिकार वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज और वेस्ट पाक रिफ्यूजी और आधी आबादी जो हमारी महिलाओं की थी जम्मू कश्मीर की, उनको सफ़र करना पड़ा। जो हमारे रिजिजू साहब हैं, जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बिल्कुल सही बयान दिया है कि आगे बढ़ेंगे। जम्मू में 69वीं ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक के प्रोग्राम से एलजी मनोज सिन्हा ने खिताब किया। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने कहा कि कोऑपरेटिव पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की क़यादत में तरक्की कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में महकमे ने पिछले 1.5 साल में अच्छा काम किया है। एलजी मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि माजी में हुकूमतों की आत्म तवज्जुही की वजह से इस शोबे को कुछ नुकसान उठाना पड़ा है। सबसे पहले मैं आप सभी को सहकारिता सप्ताह की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सहकारी समितियों से जुड़ा हर सदस्य, हर किसान आज माननीय प्रधानमंत्री जी तथा देश के सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में सहकारिता आंदोलन की मजबूत इमारत निर्मित करने में एक नए युग की शुरुआत करने में जुटा है। मेरी शुभकामनाएं ऐसे सभी कर्मठ मित्रों के साथ भी हैं। पिछले वर्ष सहकारिता मंत्रालय का गठन भारत सरकार ने किया था। सामान्य रूप से कोऑपरेटिव स्टेट सब्जेक्ट माना जाता था और भारत सरकार की कुछ शीर्ष संस्थाएं थीं जो कोऑपरेटिव के क्षेत्र में काम करती थीं। पहली बार भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय नाम से एक विभाग प्रारंभ किया है। देश की अर्थव्यवस्था में, विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारिता की भावना को समृद्ध करने के लिए मैं समझता हूं कि एक महत्वपूर्ण कदम है और मुझे उम्मीद है कि आगे इस समृद्ध कालखंड में सहकार की नई संस्कृति विकसित करने में हम सब मिलकर के अवश्य कामयाब होंगे। 14 नवंबर को मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू का यौम पैदाइश मनाया जाता है। इस मौके पर कांग्रेस के कारकुनों ने सांबा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुनक्किदा प्रोग्राम के दौरान जिला सांबा के एग्जीक्यूटिव सदर बबल गुप्ता की सदारत में जवाहरलाल नेहरू को खराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस कारकुनों ने नेहरू की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। वो पहली दफा देश के प्रधानमंत्री बने तो जहां तक सुई तक भी हमारे देश में नहीं बनती थी, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने, हवाई जहाज से लेकर साजो सामान, जो का सेना का साजो सामान था और वाकई जो रोजमर्रा की चीजें जो हमारे इस्तेमाल में आती हैं सारी हमारे देश में बनने लगी। ये उनका एक बड़ा योगदान था कि हम सुई तक भी नहीं बनाते थे, लेकिन टैंकों तक, हवाई जहाज तक, मिसाइलों तक जो है ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की देन है। तो जवाहरलाल नेहरू को देश के लिए जो काम किया वो आज पूरी दुनिया उनको याद करे, पूरे देश में उनका आज ये जन्मदिन मनाया जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं। गुरेज में दौरान शब से ही भारी बर्फबारी शुरू हुई है, जिसके चलते सरहदी इलाकों में मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुई है। गुरेज इलाके में ये इस मौसम की पहली भारी बर्फबारी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमा सड़कों से बर्फ हटाने में जुटा है। इंतजामिया ने एहतियाती तौर पर बांदीपुरा गुरेज सड़क के लिए बंद रखा है। रात भर जो ताज़ा बर्फबारी हुई, तकरीबन 1 फुट से ज्यादा बर्फबारी हुई और जिसके कारण गुरेज बांडीपुरा रोड एक बार फिर से बंद कर दिया गया है गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो बर्फ कश्मीर की एक पहचान भी है, लेकिन वहीं गुरेज के लोग इससे बहुत परेशान भी है। तो बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे जो इससे खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। अगर बात की जाए तो एक बार फिर आज गुरेज का जो रास्ता है वो भांडीपुरा और गुरेज का जो रास्ता है वो फिर से बंद हो गया, क्योंकि अभी जो आज रात को जो बर्फबारी पड़ी 1 या 1.5 फुट ज़्यादा बर्फ पड़ी। अभी क्या है कि जो यहाँ पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने जो यहाँ से जो गलियों कोचों और जो यहाँ पे रास्ते हैं उनको अभी मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने सुबह काम लगा दिया गया था।
वहीं गुरेज में इजमर्ग पुलिस चौकी से वाबस्ता एहलकारों ने दौरान शब रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम देकर 4 लोगों की जान बचाई। तफसीलात के मुताबिक जिडखोसी के मकाम पर भारी बर्फबारी के चलते 3 टाटा मोबाइल गाड़ियां फंस गई थी। एक गाड़ी में तकनीकी खराबी के चलते ये गाड़ियां बांडीपुरा गुरेज की सड़क पर दरमांदा हो गई। पुलिस को इत्तला मिलते ही एक रेस्क्यू पार्टी को इलाके की तरफ रवाना किया गया। तकरीबन रात के 3 बजे रेस्क्यू पार्टी ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर 4 लोगों को इजमर्ग पुलिस चौकी में पहुंचाया। लोगों ने पुलिस की बरवक्त कार्रवाई पर उनका शुक्रिया अदा किया है। यहाँ के ड्राइवर साहिबान को पुरजोर गुजारिश करता हूँ कि वो जब भी कहीं से, चाहे दावर से बांडी, बांडी से दावर, वो पहले एक बार अपनी गाड़ियों को चेक करें कि हमारे गाड़ी में तेल है, हमारे गाड़ी में ब्रेक ठीक है, हमारी गाड़ी में चेन है, तो फिर वो वहाँ से निकल जाए। और एक बार मैं पुरजोर गुजारिश करता हूँ कि जो टाइम दिया है, कट ऑफ टाइम जो है, तो उसके किसी गाड़ी को अलाउ नहीं किया जाएगा। हम कंजलवट टीसीपी से निकले कल 11 बजे और आगे हमको काम था एयरटेल टावर, हम नेटवर्क में काम कर रहे हैं और उधर थोड़ा टाइम लग गया था। बाद में हम जब निकले ऊपर पहुंच गए और ऊपर हमको एक गाड़ी खराब हो गई। हमको रेस्क्यू किया आराम से, उन्होंने हमको नीचे उतारा, फिर हमको कुछ सब कुछ दिया, खाना शाना, हम उनके साथ सेफ है, कोई बात नहीं, हम डरने की कोई बात नहीं। पता नहीं हमारे साथ क्या होता, तकरीबन टाइम था रात के 2 बजे सर, पता नहीं था हमारे पास क्या होता, क्या हम जिंदा रह पाते या नहीं रह पाते। हम बहुत शुक्रगुजार है पुलिस स्टेशन वालों से। बहुत महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक रफियाबाद समेत बारामुल्ला जिले के बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई है। इन इलाकों में रवा सीजन की ये पहली बर्फबारी है। फलों की सनत से वाबस्ता लोगों का कहना है कि बर्फबारी में शिद्दत आने और बर्फ जमा होने की सूरत में उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि काश्तकारों की अक्सरियत ने अभी तक सेब की दरख्तों की कटाई मुकम्मल नहीं की है। लोगों को बर्फबारी की वजह से कई परेशानियों का भी सामना है। लोगों का कहना है कि बर्फबारी की वजह से सड़क, बिजली, पानी की सप्लाई मुतासिर हुई है। ट्रांसपोर्ट मुतासिर होने की वजह से मरीजों को मुश्किलात दरपेश हैं। लोगों ने इंतजामिया से सड़क राब्तों को खुला रखने और बिजली पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने की अपील की। यहाँ बर्फ़ पड़ी है, कुछ लोगों ने कटाई की है, कहीं लगभग 90% कटाई अभी तो किसी ने की नहीं। बर्फ़ की वजह से नुकसान हो गया। गवर्नमेंट से यह लगभग 5-6 इंच बर्फ़ पड़ी है। गाड़ी भी बहुत जगत है और पावर का तो इतना परेशानी है, हमारे को पावर टोटल होता ही नहीं। 1 घंटा आता है, बाद में टोटल पावर नहीं आता है। पावर की बहुत परेशानी है, क्योंकि हमारा कोई भी पेशेंट हो, कुछ हो, तो हमें छालकोट तक कंधे पे उठा के लाना पड़ता है। लिहाजा मेहरबानी करते हैं, इसलिए रिक्वेस्ट करके रखते हैं कि आगे बर्फ पड़ने पे हमारा खासकर ध्यान रखना चाहिए। उधर कुपवाड़ा जिले में आज एक बार फिर मौसम में तब्दीली, साथ ही सर्दी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हुई। बर्फबारी के नतीजे में करना, केरन और मिशिल के तीनों सड़क राब्ते आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिए गए। वहीं जिला इंतजामिया ने आज बर्फबारी और बारिशों की वजह से कुपवाड़ा जिले में 10वीं जमात तक के स्कूलों में दर्स व तदरीस का अमल मुअत्तल कर दिया। पूरे इलाके में सर्दी की शदीद लहर है। रात पे लोग शीन तो तकरीबन जब डोबनस अच्छ शाय शीन पावर कुछ नेब निशान बिजली सुबह पे सुबह बांग पोरस तम पे बिजली विजली कहें शीन सुबह 4 बजे पे शीन पे जबरदस्त। वहीं जिला पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड कल रात से जिले के निचले इलाकों में शदीद बर्फबारी और पीर पंचाल की पहाड़ियों के साथ साथ ऊंचे इलाकों में शदीद बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। मुगल रोड पर पोशाना से पीर की गली के दरमियान तकरीबन 6 इंच से 1.5 फीट तक बर्फ पड़ी है। इलाके में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब जिले में बारिश और बर्फबारी से दर्जे हरारत में जबरदस्त गिरावट आई है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।